कभी कहीं आग लगती है तो लोग छान कर और प्रासुक करके पानी डालते हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो जैसा पानी मिल जाए तुरंत उसको डाल करके आग बुझा देते हैं। इसी प्रकार साधु भी स्वादिष्ट भोजन की आकांक्षा किए बिना जैसा आहार मिल रहा है सहज रूप से शुद्ध आहार होना चाहिए, उस आहार को ग्रहण करके उदर अग्नि, जठराग्नि जिसको कहते हैं, क्षुधारूपी अग्नि, उसको शांत करते हैं। तो अग्नि प्रशमन वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन, नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन सरल है। उदर अग्नि प्रशमन, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति कितनी हो गई? और अंतिम है पांचवी वृत्ति जो वो अक्षम मृक्षण, अक्ष और मृक्षण, म्र, आम्र का म्र और क्षण, क्षण का अक्ष मृक्षण वृत्ति। इसका अर्थ होता है कि जब कभी यात्रा के लिए कोई निकलता है तो जिस गाड़ी में जाता है तो कुछ दूरी के पश्चात उसको गाड़ी के चाक देखना पड़ते हैं। क्या होता है कि ऑयलिंग और ग्रीस, इसकी कमी आने पर बेयरिंग्स खराब हो जाते हैं। समझ रहे ना बात को आप, कि चक्के में खराबी आ जाती है तो उस खराबी से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उतनी दूर चलने के बाद उसमें ऑयल और फिर ग्रीस डालना पड़ता है, चाहे वो ट्रक हो या फिर बैलगाड़ी हो। बैलगाड़ी में भी ग्रीस डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो इसी प्रकार अब जैसे कोई व्यापारी रत्नों को लेकर अपने वाहन के साथ दूर देश की यात्रा पर निकला है तो बीच बीच में उसको उस गाड़ी में औंघन डालना पड़ता है, उसके एक्सल में ग्रीस वगैरह चिकनाई डालनी पड़ती है ताकि गाड़ी खराब ना हो और चैंचू आवाज ना हो उसमें। इसी प्रकार साधु भी तीन रत्नों को लेकर शरीर रूपी गाड़ी में निर्वाण की यात्रा पर जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तीन रत्नों को अपने साथ लेकर, कौन से तीन रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्या। तीन रत्नों को लेकर के निर्वाण की यात्रा पर निकले हैं। लेकिन गाड़ी कौन सी है? ये मनुष्य का जो औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर रूपी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं। अब औदारिक शरीर में अगर समय पर औंघन न दिया जाए, भोजन न दिया जाए तो चैंचू आवाज होती है। आवाज होने का मतलब क्या होता है कि आर्त रौद्र ध्यान होने लग जाता है। रौद्र ध्यान तो साधु की, भावलिंगी साधु की भूमिका में संभव नहीं है। और आर्त ध्यान में चार प्रकार के आर्त ध्यान है, उनमें से निदान नाम का आर्त ध्यान भावलिंगी मुनि में असंभव है। निदान ध्यान अगर हो गया, निदान का अर्थ होता है भविष्य के सांसारिक सुख की इच्छा। अगर साधु में निदान ध्यान हो जाए तो फिर उनका भावलिंग नष्ट हो जाएगा, उसी क्षण वो द्रव्यलिंगी बन जाएगी। अब द्रव्यलिंगी का अर्थ सिर्फ मिथ्या दृष्टि मात्र नहीं है, किंतु जो भाव से छठे गुण स्थान के नीचे आ जाएंगे सारे। इतना समझ लो कि अगर भविष्य के सांसारिक सुख की उनने इच्छा की साधु ने, तो फिर छठे गुण स्थान से पतित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो आर्त ध्यान भी चारों नहीं हो सकते मुनि में। कितने हो सकते हैं? तीन हो जाएंगे। कौन से तीन? निदान को छोड़कर जो तीन है वो आर्त ध्यान साधु में होते हैं। हमेशा नहीं होते, कभी होते हैं। कौन से तीन ध्यान है आर्त ध्यान के? इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग में होने वाली पीड़ा ये हो सकती है साधु को। दूसरा अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग की पीड़ा कैसी हो सकती है? कई प्रकार की हो सकती है। जैसे गुरु से शिष्य वियोग को प्राप्त हो रहा है तो फिर साधु होने पर भी उनके अंदर अंतर मुहूर्त के लिए एक पीड़ा का एहसास हो सकता है। अथवा कहीं मंदिर से कोई प्रतिमा जी को लेकर चला जाए और फिर उसकी छानबीन जब तक चल रही है, जब तक प्रतिमा वापस नहीं आती, तो फिर जब भी साधु उसका स्मरण करेंगे तो उनके हृदय में पीड़ा हो सकती है। इष्ट वियोग है। इसी प्रकार और भी कोई इष्ट वियोग हो सकता है। संलेखना हो जाए किसी अच्छे तपस्वी की, तो फिर उनकी संलेखना होने पर संलेखना की तो खुशी होगी, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, इस वियोग संबंधी पीड़ा भी हो सकती है। तो इष्ट वियोगज। और दूसरा है, बोलो, अनिष्ट संयोगज। ज लगाना पड़ता है अंत में। ज का अर्थ उससे जनित,
इष्ट वियोगज और दूसरा अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट संयोगज किसको कहते हैं? कोई अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो जाए तो फिर अनिष्ट संयोगज हो। जैसे मान लो साधु ध्यान करना चाह रहे हैं या स्वाध्याय करना चाह रहे हैं और कुछ लोग आकर के बैठ गए राजनीति की चर्चा को लेकर, या फिर कोई और विकथा करने लग गए, तो साधु को उस समय अंदर में लगेगा कि ये क्या समय खराब कर रहे हैं, अनिष्ट संयोगज ध्यान हो सकता। ये उनके अंदर भावना आएगी कि कब मुझे एकांत स्थान मिले और मैं अपने ध्यान अध्ययन में लग जाऊं, अनिष्ट संयोगज। और तीसरा जो है वेदनाजन्य, शरीर में कोई वेदना उत्पन्न हो जाए तो उससे साधु के अंदर आर्त ध्यान हो सकता है कि ये वेदना कब शांत होगी जिससे कि मैं धर्म ध्यान में तत्पर हो सकूं। वेदना जनित भी आर्त ध्यान होता है, वो शरीर से संबंधित होती है वेदना। कई प्रकार की वेदना हो सकती, शिर शूल है, उदर शूल है, या फिर खांसी, श्वास की बीमारी है, पैरों में कोई पीड़ा है, या फिर पैर के तलवों में भी कोई कांटे या कोई ऐसी बाधा हो सकती है। कभी विहार में कुछ लग जाता और निकल नहीं पाता, रास्ते में निकालने का साधन नहीं बनता। एक बार आचार्य श्री का विहार हो रहा था कहीं से, तो फिर उनका पैर किसी ऐसे स्थान पर पड़ा जो आंखों से समझ में नहीं आ रहा था, देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या है, लेकिन वो बहुत बड़ा कांटा था, इतना बड़ा कांटा था कि पूरा एड़ी की इतनी मोटी खाल। आचार्य श्री के पैरों को आपने अगर कभी देखा हो दूर से और जिन्होंने स्पर्श किया हो तो उनको और जानकारी होगी कि आचार्य श्री के चरणों में जो एड़ियां हैं वो इतनी मोटी है कि उसमें आसानी से कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन वो कांटा एकदम करीब आधे इंच से भी अधिक अंदर चला गया। तो वो बहुत भयंकर स्थिति बन गई थी, बहुत ज्यादा पीड़ाजनक स्थिति थी। तो ऐसी किसी स्थिति में भी साधु के जीवन में आर्त ध्यान उत्पन्न होता है, ये वेदनाजन्य ना आर्त ध्यान है। पर इन तीन आर्त ध्यानों को छोड़कर चौथा जो निदान नाम का आर्त ध्यान है, निदान आर्त ध्यान किसको कहते हैं? भविष्य के संसार संबंधी सुख की आकांक्षा, ये मुनि में संभव नहीं। तो 12 तपों में वृत्ति परिसंख्यान की चर्चा चल रही थी, तो इन 5 प्रकार की वृत्तियों से साधु आहार लेते हैं और आहार लेते समय कुछ संकल्प नियम लेकर के निकलते हैं, तो वो वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप होता है। जैसे आज अगर सम संख्या में श्रीफल लेकर लोग पड़गाहन करेंगे तो हम आहार लेंगे, अन्यथा निराहार रहेंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हैं। तो अगर मिल जाते हैं वैसी विधि तो फिर चले जाते हैं, नहीं मिलती तो फिर निराहार रहते हैं। और भी कई प्रकार के संकल्प हो सकते, सम संख्या में लोग पड़गाहन करेंगे, सम संख्या में फल होंगे। विषम संख्या का भी ले सकते हैं नियम, अथवा दिशा का भी नियम ले सकते हैं कि आज यदि पूर्व दिशा में पड़गाहन होगा तो वहां लेंगे, दक्षिण में होगा तो निराहार रहेंगे, ऐसा भी कर लेते हैं। और कहीं भी किसी भी दिशा का कैसा भी संकल्प ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पड़गाहन हम कहीं भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन चौके के अंदर यदि वे सामग्रियां अथवा चौके के अंदर उपस्थित श्रावक श्राविकाएं अमुक संख्या में होंगे या फिर सम विषम जैसा भी संकल्प ले ले वो ऐसा मिलेंगे, ऐसी अवस्था में मिलेंगे तो आहार लेंगे, अन्यथा लौट जाएंगे, ऐसा भी ले सकते हैं नियम। नियम सिर्फ वहां द्वार पर आप खड़े हैं और वहां पर आप जो कुछ लेकर खड़े हैं उतने मात्र तक सीमित होना अनिवार्य नहीं है। वो हो सकता है, अंदर का भी नियम हो सकता है कि यदि आज श्रावक के यहाँ पर ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं जो उनको नहीं लेना कोई चीज, लेकिन अगर वो चीज श्रावक दिखाएंगे तो हम वहां पर आहार ले लेंगे। वो चीज नहीं लेंगे लेकिन वो दिखाएंगे तो ले लेंगे। वो अगर वो वस्तु मिलेगी वहां पर होगी तो फिर हम उस चौके में आहार लेंगे, भले उस चीज का त्याग हो। वो त्याग अभक्ष वस्तुओं का तो वैसे ही त्याग होता है गृहस्थों को भी, लेकिन साधु का त्याग कैसा है कि भक्ष है लेकिन फिर भी, जैसे मान लो किसी ने ऐसा नियम लिया साधु ने कि अगर शक्कर टेटी होगी, खरबूजा चिमरी किसी चौके में मिलेगी तो फिर उस चौके में हम आहार ले लेंगे, और नहीं मिलेगी तो फिर नहीं लेंगे, भले हमें वो चीज न लेनी हो तो भी। ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं, कई प्रकार के संकल्प हो सकते हैं। इसमें ये भी बताया कि अगर कोई ब्राह्मण कन्या मुझे पड़गाहन करेगी तो आहार लूंगा, कोई क्षत्रिय कन्या पड़गाहन करेगी तो आहार लूंगा। ऐसे कई भेद दिए उसमें। वृत्ति परिसंख्यान तप का जो विस्तार दिया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और मूलाचार ग्रंथों में, मूलाचार प्रदीप में,
मिट्टी के बर्तन से अगर कोई पड़गान करेगा तो आहार लेंगे, अथवा ताम्र भाजन से कोई पड़गान करेगा तो आहार लेंगे। ऐसा कोई भी नियम ले सकते हो। तो वृत्ति परिसख्यान। फिर रस परित्याग में 6 प्रकार के रस होते हैं। 6 प्रकार के रसों में किसी भी रस का 1 का त्याग कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 और 6 का भी रस का त्याग कर सकते हैं। तो रस परित्याग हो गया। फिर विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का अर्थ क्या था? विविक्त शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शुद्ध, और दूसरा अर्थ होता है निर्जन। तो यहां विविक्त शय्यासन तप में क्या अर्थ लेंगे? निर्जन। तो निर्जन स्थान पर जाकर सोना या आसन लगाना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये विविक्त शय्यासन तप है। इससे भय पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि सबके बीच में रहने से डर कम लगता है। अकेले चले जाओ किसी स्थान पर, निर्जन स्थान पर, तो डर लगता है। तो उस डर के संस्कार को नष्ट किया जाता है। कैसे नष्ट करते हैं? तत्व चिंतन से। जैसे आत्मस्वरूप का स्मरण करते हैं तो सब विकृतियां क्षण मात्र में विलीन हो जाती है। एक श्लोक आता है समाधि तंत्र में कि जब राग द्वेष हो तो क्या करना चाहिए। तो ये देखो कि राग द्वेष क्यों हो रहा है। किसी के प्रति मोह होगा, पर वस्तु से मोह होता है, तभी राग द्वेष होते हैं। तो यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः तदैव भावयेत् स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्। तो किसी पर वस्तु का मोह होने के कारण साधु के अंदर यदि राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो उसी क्षण उनका कर्तव्य है कि वो अपने स्वस्थ आत्मस्वरूप का चिंतन करें। यानी मेरी आत्मा का स्वरूप निर्विकार, निराकुल, शांत है। मैं चैतन्य स्वरूपी हूं। तो चैतन्य स्वरूपी स्मरण करने पर तत्काल राग और चेतना दोनों का पृथक्करण हो जाएगा। पृथक्करण यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उसमें से छटाई अच्छी हो जाएगी। कैसी? जैसे आप लोग चावल बीनते समय अंदर से वो निकाल करके अलग कर देते ना, पहले आंख खोल करके अच्छे से देखते हैं। बिना आंख बंद करके तो मुश्किल है करना, आंख खोल करके देखते हैं, फिर वो अलग दिखाई देता है। कभी कभी सफेद कंकड़ रहते हैं, लेकिन उसका आकार चावल जैसा नहीं होता। चावल सफेद है, कंकड़ सफेद है, लेकिन कंकड़ चावल नहीं है और चावल कंकड़ नहीं है, तो उसको भी अलग करना पड़ता है। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा, इसका भेद जान लेना सरल है, क्योंकि शरीर पुद्गल है और आत्मा जीव है। लेकिन आत्मा में जो रागादिक विकार हो रहे हैं, इनको और आत्मा को पृथक करना इसलिए सरल नहीं है क्योंकि रागादिक चेतन जैसे हैं, रंग बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे वो सफेद पत्थर और सफेद चावल, इनका रंग मिलता। काला पत्थर हो तो अलग से दिखता है, ये शरीर काले पत्थर जैसा है ना, और आत्मा चावल के दाने जैसी धवल स्वच्छ है। लेकिन ये जो सफेद पत्थर होते हैं कभी कभी खाते समय आ जाते हैं मुंह में कट, फिर कभी कोई इसको बाहर करे तो कुछ काला काला दिखता नहीं, आश्चर्य होता है कि काय की आवाज आई, तब समझ में आता है कि सफेद रंग का पत्थर था। इसी प्रकार अपने अंदर जो रागादिक विकारी भाव है, इस उन भावों को क्या कहा है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार में एक शब्द बतलाया था बीच में, न उसको चित्त कहा है न अचित कहा है। क्या कहा? चिदाभास कहा है। माने चित्त एवं आभासन्ते इति, आभासन्ते इति चिदाभासा। चेतन जैसा आभास देते हैं, चेतन नहीं है, लेकिन चेतन आभास किसको बोलते हैं? वैसा लगना लेकिन वैसा होना नहीं। जलाभास होता है ग्रीष्म काल में, रास्ते पर आप दूर दृष्टि डालो तो पानी दिखता है, पानी नहीं है, जलाभास है। उसी प्रकार ये रागादि चेतन नहीं है, चित्त नहीं है, क्या है? चिदाभास है। तो इससे क्या होता है कि भय का संस्कार टूट जाता है। कोई भी विकार जैसे ही उत्पन्न होता है तो उसी समय अपने स्वरूप का स्मरण करने से विकार शांत हो जाता है। और उसका कारण क्या है शांत होने का? क्योंकि एक समय में व्यक्ति या तो
जानने देखने का काम कर सकता है या फिर राग द्वेष कर सकता है। जब राग द्वेष होते हैं तब जानना देखना नहीं होता, और जब जानना देखना होता है तब राग द्वेष नहीं होता। जो दर्शक है वो खिलाड़ी नहीं है, और जो खिलाड़ी है वो दर्शक नहीं है। आप टीवी पर मैच देख रहे हैं लेकिन आप खेल थोड़ी रहे हैं, और खेलने वाला मैच देख नहीं सकता। उसी प्रकार अपन जब दर्शक बन जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, तो फिर रागी नहीं रह जाते, और जब रागी हो जाते हैं तब ज्ञाता दृष्टापना छूट जाता है। जैसे क्रोध आया तो क्रोध जिसके कारण आया उसको आप देखते रहेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, निश्चित बात है। लेकिन क्रोध को क्रोध रूप देखो आप, तो फिर आप क्रोध रूप नहीं होंगे, किंतु आप दर्शक बन जाएंगे। किसके दर्शक? उस क्रोध के दर्शक। तो क्रोध का दर्शक बनने वाला क्रोधी नहीं होता, और क्रोध के कारण का दर्शक बनने वाला क्रोधी हो जाता है। क्रोध किसके कारण आ रहा है उसको आप देखो, आप तो फिर अपना चेहरा भी देख लो। क्रोध के कारण को देखने पर क्रोधी होता है, और क्रोध को देखने पर क्रोध मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार सभी विकारों के साथ ये प्रयोग किया जा सकता है। और विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए विलियम वॉकर एटकिंसन, साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी छोटी सी किताब है, उसमें उन्होंने योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट नाम की बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कभी आपको क्रोध आ रहा है, कोई भी आवेग आ रहा है आपके अंदर, अहंकार आ रहा है या फिर लालच उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय क्या करना आप? बहुत सुंदर उन्होंने एक वाक्य लिखा है। या कभी किसी को और भी कई प्रकार के विकार आते हैं मन में, तो उन विकारों के आवेग में क्या करना चाहिए? ये नहीं सोचना कि हम तो गृहस्थ है, असंयमी है, हम तो कैसे संभाल सकते हैं विकारों को, अब तो विकार आ गया तो फिर अब गुस्सा आ गया तो मारो उसको चाटा, ऐसा नहीं है। उस समय क्या विचार करना? उन्होंने एक वाक्य लिखा है, डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। आप उतना समय निकाल दो, कहीं और मन लगा लो, तो फिर वो जो आवेग है वो चला जाएगा और आप बच जाएंगे। डिले ए पैशन, बहुत सुंदर वाक्य है। क्या होता है कि अपने को कोई भी ऐसे साधना के सूत्र कहीं से भी मिले जो अपने जैन धर्म के विरुद्ध न हो और अपने लिए उपयोगी हो, तो फिर उसका संग्रह करने में कहीं हिचकिचाहट वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए। डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। किसी भी आवेग को आप विलंबित कर दीजिए, टाल दीजिए, तो वो टल जाएगा। मतलब उतना समय आप निकाल दीजिए। जैसे क्या होता है कि क्रोध या काम या कोई भी ऐसा आवेग होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहता अपने साथ, वो एक निश्चित समय तक रहता है। पर उतना समय अगर आप संभाल ले अपने आप को, तो फिर वो आवेग आपके वश में हो जाता है। और उतने समय तक अगर आप अपने आप को नहीं संभालते, तो आप उस आवेग के वश में हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप? कि अगर अपन ने अपने आप को क्रोध के समय संभाल लिया, तो क्रोध अपने वश में हो जाएगा। और अगर अपन ने अपने आप को नहीं संभाला, तो अपन क्रोध के वश में हो जाएंगे। और पहली चीज तो इसमें क्या है कि रुचि होनी चाहिए। नहीं तो कई लोगों की कषाय में इतनी रुचि होती है कि उनको लगता है कि ऐसा मौका दोबारा कब आएगा। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। और आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखो कि जब गुस्सा आता है, आपको तो पता होता है कि गुस्सा बुरी चीज है, लेकिन उस समय आप क्यों नहीं संभालते अपने आप को? बोले कि अभी तो अवसर मिला है क्रोध करने का तो अभी मौका क्यों छोड़े? तो गुस्सा करके आप हल्के हो जाते हैं। लेकिन ये हल्के होने की बात नहीं है। आप उस तरीके से हल्के होंगे ना, तो देखिए आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि क्रोध रोकने पर भी नुकसान करता है और उसका विस्फोट भी हानिकारक होता है। इसलिए क्रोध को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। किसी भी आवेग
को दबाना भी नुकसानकारक है और उस आवेग के वश में होना भी नुकसानकारक है। ये बात भी ध्यान में रखने की है। किसी आवेग को दबाना अथवा उसके वश में होना दोनों हानिकारक है। अतः उसे रूपांतरित करना ही श्रेयस्कर है, हितकर है। अब रूपांतरित करने का मतलब क्या हुआ? उसका रूप बदल दीजिए आप। जैसे अभी आपकी रुचि कषाय में थी, अब उस रुचि को आप मोड़ दीजिए, स्वाध्याय में लगा दीजिए, क्या नुकसान है? राग ही तो है ना, कषाय भी राग है और फिर यहां धर्म में मन लगाना भी धर्मानुराग है। तो राग की दिशा अगर बदल देते हैं तो क्या होता है? वो अशुभ से शुभ बन जाता है, और अशुभ से शुभ बन गया तो ये निश्चित समझना कि आप दुर्गति से बच गए। तो भय पर विजय प्राप्त करने के लिए विविक्त शय्यासन तप करने वाले साधु, एक स्थान पर तो ऐसा भी एक श्लोक आया है कि यदि विविक्त शय्यासन कर रहे हैं कोई साधु, महातपस्वी साधु है, मुनि शिरोमणि है, और मान लो एक करवट पर लेटे हुए हम अंतर मुहूर्त के लिए संकल्प लेकर के कि अब मैं अचल रहूंगा इस करवट पे, शरीर को बाल मात्र भी नहीं हिलाऊंगा, उत्तर गुण के धारी महान साधु है, तो वहां पर उस श्लोक में ये लिखा है कि अगर उनके पीठ के पीछे कोई शेर आकर के गर्जना करे तो भी वो हिलेंगे नहीं। प्रैक्टिकली कल्पना करके देखो ये क्या स्थिति बनती होगी। अगर शेर भी उनके पीठ के पीछे आकर के दहाड़े तो फिर वो ऐसे आंख भी नहीं हिलाएंगे उस तरफ देखने के लिए कि कितने पास है, 4-6 कदम दूर है कि और पास है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, जीव और अजीव दो द्रव्य हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। अभी इसकी ये पर्याय है, आगे बदल जाएगी। किसी द्रव्य की किसी एक पर्याय को देखकर मुझे राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? भय भी एक प्रकार का द्वेष है। इसलिए भय का कारण ही क्या है? जब मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और मेरा रत्नत्रय धर्म भी कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तो शेर के दहाड़ने से मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? विविक्त शय्यासन तप, भय पर विजय प्राप्त हो जाती। इसका बारंबार अभ्यास करने पर आप भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार जो अपने कमजोरियां थी वो धीरे 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 ढीली पड़ जाती, उनकी जड़ें हिल जाती है और धीरे धीरे सारी कमजोरियों पर अपन विजय प्राप्त कर लेते हैं। सुदर्शन सेठ गृहस्थ थे या मुनि थे? गृहस्थ थे, फिर कैसे उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की होगी? बारंबार साधना करने पर इंद्रियों को गृहस्थ जीवन में भी काफी हद तक अपने वश में किया जा सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम पहले कुछ बड़ा नियम ले लें और बड़ा नियम लेने से जो छोटी मोटी कमजोरियां हैं अपनी वो वैसे ही दूर हो जाएंगी। नहीं, कमजोरी शत्रु है और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना। शत्रु छोटा होकर के भी बहुत हानिकारक हो सकता है। समण सुत्तम में एक गाथा आती है, उसमें बताया कि 4 चीजों को छोटे होते हुए भी, छोटे होते हुए भी उपेक्षित नहीं करना। ऋण, व्रण, व्रण, व्रण का अर्थ होता है घाव। घाव को छोटा समझ करके निग्लेक्ट नहीं करना, उपेक्षित नहीं करना। शेविंग करते समय ब्लेड लग गई थोड़ी सी, रेजर पत्ती से छिल गया, तो अब उसको उपेक्षित करने पर क्या परिणाम निकलेगा? सेप्टिक भी हो सकता है, माने बहुत भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। इसलिए व्रण को उपेक्षित नहीं करना, छोटा सा घाव हो तो भी उसका उपचार कर लेना। ऋण, ऋण व्रण, ऋण, ऋण का अर्थ क्या होता है? कर्ज। अब कर्ज जो है उसको उपेक्षित करने पर क्या होगा? अरे थोड़ा सा तो है, क्या उसमें
10,000 का तो कर्ज है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 10 साल बाद क्या होगा, और 20 साल बाद, फिर चुकाते चुकाते परेशान हो जाए, ऐसी दशा बन सकती है। एक तो कर्ज से बचना चाहिए, कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, सबसे श्रेष्ठ मार्ग तो वो है। और लिया हो तो उसको तत्काल जल्दी से जल्दी चुका देना। कर्ज बढ़ाना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो व्रण, ऋण, अग्नि, अग्नि को भी कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि छोटी होकर के भी अग्नि बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। शत्रु, और इन चार का जो दार्ष्टान्त है वो है अपने अंदर का कषाय भाव। कषाय भाव को भी छोटा नहीं समझना। छोटा है लेकिन उसको छोटा समझ करके ये मत समझना कि चलो इतने में क्या फर्क पड़ता है, बहुत हानि हो सकती है। फिर विविक्त शय्यासन के बाद काय क्लेश तप के 3 भेद कल बदलाए थे। कौन से 3 भेद? आतापन योग, वृक्षमूल और अभ्रावकाश। अभ्रावकाश तीसरा जो है उसका अर्थ होता है, वृक्षमूल का तो समझ गए आप। अभ्रावकाश का अर्थ होता है अभ्र यानी आकाश, और उसके नीचे अवकाश। अवकाश यानी ठहरना, खुले आकाश के नीचे ठहरना। कब? शीतकाल में। तो शीतकाल में खुले आकाश के नीचे ठहरना बहुत कठिन तप होता है, इसलिए उसको काय क्लेश तप में गिना गया है। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो ये जो नदी तट पर बताया ना, खुले आकाश के नीचे नदी के किनारे सर्दियों के समय साधु कायोत्सर्ग में स्थित हो जाते हैं, तो शरीर अकड़ जाता है, बहुत ठंड लगती है। इतनी ठंड पड़ती है कि सांप भी जम जाता है। सर्प जो होता है ना, वो सर्प जम जाता है, इतनी ठंड पड़ती है। सर्प को आप ऐसे उठाओगे तो वो लकड़ी जैसा दिखेगा आपको, उसमें कोई लचीलापन नहीं रह जाएगा। जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तो सर्प को उठाओ, ऐसे पेंसिल जैसा रहेगा, एकदम ऐसे मोड़ना चाहोगे तो मुड़ेगा नहीं, वो इतना कड़क हो जाएगा। और पक्षी जब पेड़ के ऊपर बैठते हैं उस ठंड में, तो ज्यादा ठंड पड़ने पर वो ऐसे नीचे गिर जाते हैं, प्राणांत हो जाता है उनका, इतनी ठंड पड़ती है। और हिरण उस ठंड में जो थोड़ी बहुत घास बची है जंगल में, उसको चबाना चाहता है तो उसके जबड़े हिलते नहीं है, इतनी ठंड पड़ती है। तालाबों के ऊपर बर्फ जम जाती है। ऐसी भयानक ठंड में हेमंते धिदिमंता सहंति ते हिमरयम परम घोरम अंगेसु निवड माड़ा नलिनी दड़ विलासयम सीयम। वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा दी है कि कैसी सर्दी सहन करते हैं साधु। तो बोले हेमंत ऋतु की सर्दी। हेमंत ऋतु यानी मार्गशीर्ष और पौष महीना जब आता है, उस समय धिदिमंता धैर्य को धारण करने वाले वे साधु, जब बर्फ एकदम बारीक कण बर्फ के धीरे धीरे गिरते हैं। ओले की वृष्टि अलग होती है, ओले से तो घाव हो जाते हैं अगर पड़ जाए तो, लग जाए तो। लेकिन ये जो हिम कण गिरते हैं बारीक बारीक, तो धीरे धीरे गिरते रहते हैं, परम घोरम। और एक कण गिरता है तो सुई जैसा चुभता है। आचार्य संघ में भी मुनि श्री योग सागर जी आदि सर्दियों के समय रात को मतलब 3 दिन का उपवास कर लिया और एक स्थान निश्चित कर लिया, तो दिन भर वहीं रहेंगे, धूप पड़ती रहेगी और रात भर भी वहीं ठहरते, हिलते नहीं, स्थान बदलते नहीं हो। ऐसे नियम आज भी लेते हैं, कई बार लेते हैं साधु लोग। तो ऐसे ये 6 बाह्य तप है, और 6 अंतरंग तपों में पहला है प्रायश्चित्त। अंतरंग अपराधों की शुद्धि प्रायश्चित्त के बिना संभव नहीं है। और प्रायश्चित्त पश्चाताप के बिना व्यर्थ है। अपराध हुआ तो अंदर ही अंदर खराब लगता है,
जिस करनी से भारी हो मन, पाप वही कहलावे। सब कुछ पाकर भी पापी का मन विश्राम न पावे। तो एकदम भारी भारी लगने लग जाता है। और कभी लोभ लालचवश कषाय के आवेग में मनुष्य पाप तो कर लेता है, लेकिन बाद में जब कषाय शांत होती है तो उसको खराब खराब सा लगने लगता है। और वो कब तक लगता है? जब तक शुद्धिकरण न कर ले। इसलिए ये प्रायश्चित नाम का तप जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थ और मुनियों के लिए बतलाया है, जिससे वो अपना शुद्धिकरण करके धर्म ध्यान को बढ़ा सके। क्योंकि मनुष्य पर्याय में कर्म निर्जरा का जो अवसर है वो सर्वत्र नहीं है।